जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप टॉरस एसेंडेंट हैं, वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो आपकी लग्न कुंडली या लग्न चार्ट, जिसको एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोरलेस सेम होता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। और दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उस प्रकार है कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर से अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मंगल आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर को ही यहां से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो 10 दिसंबर को आपके बुध महाराज यहां से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। फिर मंथ के लास्ट में 29 दिसंबर को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 8 दिसंबर को शुक्र आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे। लेकिन 19 दिसंबर को पुनः ये वक्री होंगे और वापस अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दिसंबर माह में, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए और मैरिटल रिलेशन, लाइफ पार्टनर के प्रति आपको विशेष केयरफुल रहना है, सामंजस्य बनाए रखना है। ये 3 महत्वपूर्ण सावधानियां हैं दिसंबर महीने में। सूर्य महाराज आपके इस समय सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतु पहले से वहां विराजमान है। राहु लग्न पे गोचर कर रहे हैं। राहु केतु एक्सिस में सूर्य महाराज हैं और बुध महाराज हैं। सूर्य महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु और केतु एक्सिस में बने हुए हैं। तो सप्तम भाव के विषयों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सूर्य महाराज चतुर्थेश हैं, सुख भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपना जो न्यूक्लियर फैमिली है, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो तालमेल की कमी होगी। यदि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, रियल एस्टेट में हैं, तो आप चाहे नौकरी करते हो या वहाँ कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ अपने सारे डीलिंग्स का ध्यान रखिए। किसी गलत डिसीजन की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि बुध में राजवी वहीं आपका विजडम विद्यमान है राहु केतु एक्सिस में। तो आपको ध्यान रखना है और विशेष करके ध्यान रखना है 10 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख को बुध अष्टम भाव पे चले आएंगे, लेकिन वो भी अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि बुध अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो वहां भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। तो डिसीजन संबंधी मामले में आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, नहीं तो व्यर्थ की पीड़ा होगी, आपको परेशानी आएगी। मंगल महाराज आपके इस समय छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो छठे भाव पे तो मंगल की अच्छी स्थिति है, लेकिन 5 तारीख को ही वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो जो शादी ब्याह करने के योग्य व्यक्ति हैं उनका शादी ब्याह का मामला फिक्स हो सकता है। लेकिन पत्नी भाव की बात करें या पति भाव की बात करें तो यहाँ पे एग्रेशन है, सूर्य भी है, केतु भी है। केतु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहा है। केतु चूंकि बिना सिर वाला पोर्शन है तो दिमाग तो लगाएगा नहीं, सोचेगा विचारेगा तो नहीं। तो आपके एग्रेशन को यदि बढ़ा दिया उसने, मंगल का साथ है और मंगल के रिजल्ट को केतु बढ़ाएगा, तो एग्रेशन में आकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ पार्टनर के साथ खराब हो सकती है, बात विवाद हो सकता है, किसी तरह से बात बिगड़ सकती है। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। फिर यहाँ से लग्न को देख रहे हैं और वाणी के भाव को देख रहे हैं आपके, तो वाणी पे भी बहुत नियंत्रण रखना है। धन की स्थिति बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुध आपका अष्टम भाव पे जब गोचर करेंगे तो सीधा देख रहे होंगे धन भाव को और अपने ही राशि को देख रहे होंगे, अपने ही घर को देख रहे होंगे। तो धन की कोई परेशानी नहीं आएगी दिसंबर माह में।
धन से आप परिपूर्ण है, आय बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर इनकम आते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस सावधानी बरतना है आपको अपना लाइफ पार्टनर के प्रति कि कोई दिक्कत ना हो जाए, न्यूक्लियर फैमिली के प्रति, वहाँ अपने बाल बच्चों के प्रति कि कोई रिलेशन खराब ना हो जाए, कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी ना हो जाए, अभ्यर्थ की परेशानी ना हो जाए, माता से संबंध ना बिगड़े, माता का स्वास्थ्य ना बिगड़े, ये सब ध्यान रखना है आपको। फिर शुक्र महाराज भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लग्नेश है, तो लग्नेश का अष्टम भाव पे गोचर करना परेशानी बढ़ाता है, और वो भी धनु राशि में, तो परेशानी बढ़ाएगा, पीड़ा बढ़ाएगा। यदि आपको बहुत केयरफुल ना रहे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा, क्योंकि शुक्र फिर वक्री भी होगा, और वक्री होकर के 19 दिसंबर से वक्री होंगे और वापस अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य में रिलीफ नहीं देते, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। फिर आपके शुक्र महाराज सस्थेस भी हैं, तो पुराना रोग भी उभर कर आ सकता है। तो दो बातें बहुत ध्यान रखनी है, एक लाइफ पार्टनर के प्रति आपकी जिम्मेदारी, बात व्यवहार, और दूसरा अपना स्वास्थ्य, ये दोनों बिगड़ने के चांसेस हैं। तो ध्यान रखेंगे तो फिर बच जाएंगे। ज्योतिष यही बताता है कि आपको जहाँ ज्योतिष निर्देश दे रहा है कि यहाँ केयर लेने की जरूरत है, वहाँ केयर लीजिए, तो आप बच जाएंगे। ज्योतिष का यही फायदा होता है। शनि महाराज बहुत अच्छी स्थिति में है, और वृषभ लग्न के व्यक्ति के लिए तो शनि महाराज योग कारक होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी भाव और विष्णु स्थान दोनों के स्वामी हैं, तो ये बाध्य होते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए। तो नवम भाव पे गोचर भी कर रहे हैं और अपने राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत स्वस्थ हैं इस समय, स्वस्थ अवस्था में चल रहे हैं, तो भरपूर रिजल्ट देंगे आपके भाग्य भाव का और कर्म भाव का। और कर्म के लिए वो निश्चिंत भी हैं, क्योंकि वहाँ गुरु महाराज उनकी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जब कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि महाराज निश्चिंत है कि कर्म का रिजल्ट आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये दो बातें आपके साथ चल रही है, इसलिए धन की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ सावधानी रखने की बात है वो मैंने बता दिया है आपको। और आपके गुरु महाराज आपके एकादश भाव के स्वामी, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो रेगुलर इनकम बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आप इस समय नया काम ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार है कोई व्यक्ति, तो इस समय प्रयास करें तो जॉब मिल जाएगा दिसंबर माह में, क्योंकि वो योग बने हुए हैं। यदि आपका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ इंडिकेट कर रहा होगा बढ़िया, तो इनकम की दृष्टि से आपका स्रोत बन जाएगा रेगुलर। आप प्रयास कीजिए, यदि अनएम्प्लॉयड हैं तो प्रयास कीजिए इस समय। और गुरु महाराज शुभ भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका जो मदर का स्वास्थ्य यदि बिगड़ेगा तो वो सुधर जाएगा। यदि आपके अपने फैमिली मेंबर से, जो न्यूक्लियर फैमिली है, उससे अंडरस्टैंडिंग बिगड़ेगी तो वो भी सुधर जाएगा। फिर गुरु महाराज यहाँ से अपनी नवी दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो जो वाद विवाद चल रहा होगा किसी से वो सुलझ जाएगा, स्वास्थ्य में राहत होगी। स्वास्थ्य यदि बिगड़ने की बात है तो स्वास्थ्य सुधरने की भी बात है। और यदि दिसंबर माह में कोई कोर्ट का फैसला आना होगा तो वो भी आपके फेवर में आएगा। यदि आप लोन के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो लोन सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि है, धन की प्राप्ति होगी लोन के थ्रू। और यहाँ से पंचम भाव से यहाँ से पंचम दृष्टि से धन भाव को भी देख रहे हैं, तो धन की पूरी अच्छी स्थिति है दिसंबर माह में, क्योंकि बुध महाराज यहाँ गोचर करेंगे अष्टम भाव से। अष्टम भाव से आपने ही धन भाव को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, और गुरु महाराज पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। गुरु धन के कारक भी हैं, तो धन की पूरी व्यवस्था करेंगे। यदि आप अपने परिवार के साथ कोई पारिवारिक बिजनेस में पिता का व्यापार करते हैं या माता का बिजनेस संभालते हैं, तो उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, धन संचय करने का अवसर मिलेगा। वाणी का सिर्फ आपको ठीक से प्रयोग करना है, क्योंकि वाणी के थ्रू ही काम होना है आपका। तो वाणी को संयमित रखेंगे, सोच समझ के परिवारजनों के साथ व्यवहार करेंगे तो धन में वृद्धि होगी, बात बनेगी आपकी, बिजनेस आगे बढ़ेगा। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है दिसंबर का माह। कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। और मंगल महाराज सप्तम भाव में अपने ही राशि में गोचर करेंगे, तो जो पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी। आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं।
यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन के काम में लगे हुए हैं, कोई पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं, आपका काम इस तरह का है कि जनता के बीच रह करके कोई काम करना है, तो वहाँ पे आप वाणी का सही से प्रयोग करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, विशेष धन की प्राप्ति होगी। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और कुछ बातों का फायदा उठाना है। तो दिसंबर में मिला जुला रिजल्ट है आपके लिए। आप ध्यान देने वाली बातों का ध्यान रखिए और जिस बातों से फायदा उठाना है उसका फायदा उठाइए। अब दिसंबर माह में जो विशेष डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो है 24 और 25 तारीख। इन दिनों कोई नया काम प्रारंभ नहीं कीजिएगा। वैसे तो 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ होगा जो कि 1 महीना चलेगा, तो इस 1 महीने में विशेष शुभ कार्य वर्जित होते हैं, तो वो आप जानते हैं, उसका ध्यान रखिए। 29 और 30 तारीख को कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी हो सकती है, तो जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो इन डेट्स को विशेष ध्यान रखें। 6 और 7 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मन को पीड़ा हो सकती है, तो इसके लिए 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, जाप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, शिव भगवान आपकी पीड़ा हल लेंगे। 14 और 15 तारीख को आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष समय है, जो आत्मनिरीक्षण करने का बढ़िया समय है। जो आध्यात्मिक लाभ में लगे हुए लोग हैं वो आध्यात्मिक उन्नति महसूस करेंगे। बाहर से कोई संबंध हो सकता है जिसका आपको फायदा हो, कोई रेगुलर इनकम बने उससे। धन के लिए जो विशेष डेट्स हैं वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, फिर 24 तारीख और 25 तारीख। तो ये डेट्स महत्वपूर्ण है धन प्राप्त करने के लिए। जो व्यापारी वर्ग हैं वो इन डेट्स को इन दिनों विशेष प्रयास करें। मार्केट से विशेष धन की व्यवस्था हो सकती है। जो नौकरी में लगे हुए लोग अपना काम करते हैं वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, विशेष धन की प्राप्ति होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।